मुलायम सिंह आजमगढ़ सिर्फ इसलिए गए क्योंकि एक संकेत देना चाह रहे थे बनारस में मोदी, तो मैं आजमगढ़ में, उसका एक राजनीतिक निहितार्थ था। लेकिन मुलायम सिंह नंबर 3 पर, बहुत बड़ी खबर है, मुलायम सिंह जैसे दिग्गज का आजमगढ़ में नंबर 3 पर जाना। और उससे भी बड़ी खबर है कि उनसे ऊपर नंबर पर वो है रमाकांत यादव, जो मुलायम सिंह के शिष्य हैं, जो मुलायम सिंह के टिकट पर 2 बार सांसद रह चुके हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ में तीसरे नंबर पर हैं तो आपका एग्जिट पोल सही होने जा रहा है। यूपी के बारे में भी 70 सीटें आ सकती हैं बीजेपी की, क्योंकि मुलायम सिंह हार जाएंगे इसके संकेत मिल रहे हैं। तीसरे नंबर पर फिर भी लोग कह रहे थे कि हो सकता है जीत भी जाए, तीसरे नंबर पर चले जाएंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की। अनुराधा जी कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे थे वो प्रतिद्वंदी है, वो इस तरह की बात कर सकते। मैं नंबर बता रहा हूँ आपके पास, नंबर से बता रहा हूँ। यूपी के जो नंबर है उसमें 80 सीटों के रुझान है, जिसमें 56 सीटों पर बीजेपी आगे है और 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी है। उसमें बीएसपी की हालत 7 सीटों पर है, कांग्रेस 4 पर है, जबकि कांग्रेस 22 सीटों पर थी, 7 पर बीएसपी। लेकिन मुलायम खुद हार रहे हैं, पार्टी उतनी बुरी गत में नहीं है, पार्टी बीजेपी के बाद नंबर 2 में है। जी मुलायम सिंह जी का अगर तीसरे नंबर पे जाना, वो भी आजमगढ़ से, इसका मतलब है कि देश की पूरी राजनीति बदल रही है। बहुत सही मायने में देश की राजनीति बदल रही है। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जो धर्म निरपेक्ष सेक्युलर वर्सेस नॉन सेक्युलर फोर्सेस, जो सेक्युलरिज्म की राजनीति होती रही है, वो देश से बदल रही है, वो इररेलेवेंट हो रही है। और अजीत जी, ये पहली दफा हो रहा है कि 84 के चुनाव के बाद जो पोलराइजेशन हुआ है वो दोनों तरफ से हुआ है। ये आपके आंकड़े बताएंगे, लेकिन जो अगर आप कहें तो अगर हिंदू पोलराइजेशन है वो भी इस बार के चुनाव में दिख रहा है। लेकिन अनुराधा जी, इसमें बिहार की तस्वीर अगर देखेंगे तो थोड़ा बिहार में फर्क है। बिहार में लालू सीटें अब जीत गई है, रिजल्ट आए हैं, 3 सीटें जीत गई है। बिहार की बाकी 2 जेडीयू 3 सीटों पर आ गया, कांग्रेस प्लस 8 सीटों पर। मतलब बिहार में थोड़ा सा लालू फैक्टर नहीं, वहां इसलिए क्योंकि जो सेक्युलरिज्म का सो कॉल्ड वोट है वो 2 लोगों में ही डिवाइड हुआ है, जबकि यूपी में वो 4 लोगों में डिवाइड हुआ है। वो 4 पार्टियां, बीएसपी, एसपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सब में ये चारों में वो डिवाइड हुआ। जबकि वहां पर और है, सिर्फ बता दूं बीच में, राबड़ी देवी खुद पीछे चल रही है सारण, जहां राजीव प्रताप रूडी उनके मुकाबले बीजेपी के नेता चुनाव मैदान में। अगर जीत के आए तो मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि पहले भी एनडीए सरकार में मंत्री थे। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी उस इलाके से पीछे है जो लालू यादव का और खासतौर से एमवाई समीकरण का गढ़ वो भी माना जाता था, वहां राबड़ी देवी पीछे है। जी अनुराधा जी, वही मैं कह रही हूँ कि अगर राबड़ी देवी पीछे चल रही है तो ये संकेत क्या है? अगर मुलायम सिंह यादव तीसरे नंबर पे, तो ये संकेत क्या है? जो सेक्युलरिज्म का जो झंडा जो लोग लेकर के चलते रहे, उन सब का अगर ये हश्र हो रहा है तो आप इसको मानिए कि देश की पूरी राजनीति जो है वो बदल रही है 30 साल 40 साल के बाद।